विभाग का भोपाल मंडल इन दिनों आंखें मूंद कर बैठा है। हजारों रुपए के गद्दे पर साहब को आराम की नींद दिलाने वाला वन विभाग का उड़नदस्ता प्रभारी रेंजर लाखों कमा रहा है। प्रभारी रेंजर 2 स्थायी कर्मियों से अवैध वसूली कराकर शहर की आरा मशीनों के कारखानों तक अवैध लकड़ी का भंडारण करवाने में लगा है। खेल पिछले 6 महीने से जारी है। भोपाल उड़नदस्ता में एक गाड़ी और लगभग 20 कर्मचारियों का स्टाफ है। प्रभारी रेंजर ने गश्त और चेकिंग में अपने चहेतों को खास काम देकर रखा है। भोपाल में 150 से अधिक आरा मशीन कारखाने हैं, जहां प्रभारी के इशारे पर सूची बनाकर अवैध वसूली 2 स्थायी कर्मी कर रहे हैं। 6 अप्रैल 2022 को बनाई गई चेकिंग दल का गठन हो या 21 अप्रैल 2022 को बनाया चेकिंग दल का गठन हो या इससे पहले तमाम चेकिंग दल के गठन पे जारी किए गए पत्रों पर गौर करें तो यह 2 नाम खास हैं, जो प्रभारी रेंजर के भी खास हैं। दोनों स्थायी कर्मी एक मोटरसाइकिल पर हमेशा आरा मशीन लकड़ी के कारखानों पर देखे जाते हैं। ये ही स्थायी कर्मी आरा मशीन के व्यापारियों को शहर में किस रास्ते से गाड़ी को आने देना है की जानकारी भी देते हैं। पिछले 7 दिन पहले चली लाइन न्यूज की खबर के बाद से 1 सप्ताह से लाइन बंद है। लाइन बंद यानी शहर में अवैध लकड़ी की आवक पूरी तरीके से बंद है। प्रभारी ने लाइन बंद कर रखी है। लाइन कब खुलेगी, इसके फोन लगातार आरा मशीन के व्यापारी इन 2 स्थायी कर्मियों को करते हैं और जानकारी लेते रहते हैं। भानपुर में लगी आरा मशीन के कारखाने इनकी खास मेहरबानी से ओवरलोड है। इतना ही नहीं, अवैध लकड़ी के व्यापारी सीधे इन दोनों के संपर्क में हैं। पिछले 6 महीने में शहर की आरा मशीनों में सीमा से बाहर लकड़ियों का भंडारण है। ऐसे में वन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा भंडार की कोई जांच नहीं किया जाना सवाल खड़ा करता है। आपको याद होगा कि इससे पहले प्रभारी रेंजर रहे चतुर्वेदी के कारनामे लाइन न्यूज के दर्शकों तक सबसे पहले हमने पहुंचाए थे, जिसके चलते उनको यहां से हटाया गया था। लेकिन ये प्रभारी रेंजर 2 कदम आगे है। अपने ही बड़े साहब को 40,000 के गद्दों पर आराम की नींद दिलाकर लाखों कमा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी जानकारी उनसे भी बड़े साहब को है। लेकिन भोपाल मंडल में सबसे बड़े साहब और प्रभारी इसी साल सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। जहाँ तक अगर ये सोचते हैं, ये अधिकारी ये सोचते हैं कि हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं और हम हर तरह से एनओसी ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शासन का नियम है 2 साल की अवधि के बाद भी वसूली उनसे उनके अकाउंट में से की जा सकती है। वो ये गलतफहमी में ना रहें कि बस अब तो सेवानिवृत्त हो गए, अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये उन्हें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। और पेंशन में तो आएंगे ही आड़े, मतलब पेंशन में इस प्रकार से उनके दिक्कतें आ सकती है और जो मिलना चाहिए पेंशन वो फिर बाद में उन्हें चक्कर लगाने पड़ेंगे। भोपाल में बिना टीपी के लकड़ी आ रही है। ऐसा ही एक कारनामा पिछले शुक्रवार यानी 7 और 8 अप्रैल 2022 का है। गांधीनगर स्थित नए पुल के नीचे ज्योति सा मिल आरा मशीन कारखाने में गीली आम की लकड़ी को उतारा गया। सूत्र की माने तो पिछले ही दिनों पूर्व प्रभारी रेंजर चतुर्वेदी ने भी गांधीनगर में इस आरा मशीन पर आई अवैध लकड़ी की जानकारी आला अफसरों को दी थी। जानकारी से हलचल तो मची। ऐसे कई कारनामे पिछले दिनों शहर में आम हो चले थे। प्रभारी रेंजर और सीसीएफ इसी साल सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। खेल की अंतिम बॉल तक हर जगह से रन बटोरने का काम बदस्तूर जारी है। देखना होगा कि इनकी जीत पर किसी एम्पायर की नजर है भी या नहीं, या पूरा खेल ही फिक्स है। यह तो आने वाला समय बताएगा। केवल कृष्ण त्रिपाठी, भोपाल, मध्य प्रदेश।